आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडे सेशन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैम बिल्कुल आ गई हैं, मैम बिल्कुल आपके सामने है। ओके जी, सबसे पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है बेटा कि मैम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हैं, हमें आता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ 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 पेट में चल रहा है, ऐसा कुछ 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 पेट में चलता रहता है ना। अर्तियोम कोशिश करूंगी बेटा, कोशिश करूंगी। जैसे जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने लगेंगे ना तब ये चीज कर दूंगी बेटा, तब ये चीज कर दूंगी। बट तब तक के लिए आई थिंक हमारी 2 या 3 लेक्चर्स अभी रह गए हैं लाइव। तब तक के लिए हम लोग मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे ही रिकॉर्डेड आएगा ना बेटा, मेरे पास टाइम का कुछ वो नहीं रहेगा और एक बाउंड्री नहीं रहेगी, तो मैं आपको दे सकती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है या कुछ भी है, आई कैन प्रोवाइड यू। ठीक है जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी बेटा, प्लस साथ में जाते जाते मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा सा समझाया था, बट आज उसके बारे में और बातें करेंगे, है ना। अभी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट अभी हुआ नहीं है, ऐसे समझ लीजिए बेटा कि अभी हुआ नहीं है। आज फिर से हम लिमिटिंग रिएजेंट को करेंगे, है ना। थैंक यू गौरी, थैंक यू। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप सब ने क्या डीपीपी को सॉल्व किया? आप सब ने क्या डीपीपी को सॉल्व किया? बेटा मैंने आपको बोला था कि आपको डीपीपी को सॉल्व करना है, प्लस आपको क्लास के क्वेश्चंस को प्लस होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या आप मैम के साथ साथ चल रहे हैं? क्या आप मैम के साथ साथ चल रहे हैं? क्या आप सब ने जो है, क्या आप सब ने जो है, ओके ज़ारका बेटा देख लिया मैंने। क्या आप सब ने, वेरी गुड वेरी गुड, आप सब टाइमर लगा के क्वेश्चंस को कर रहे हैं? क्या आप डीपीपी को मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं? आपके क्लास क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं? आप ये समझ लीजिए बेटा कि ये आपको एवरी डे करना है, एवरी डे, है ना बेटा। मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ, एवरी डे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको हर डे, हर दिन केमिस्ट्री के कम से कम बेटा 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसको आपको कैसे करना है? 25 क्वेश्चन एक बारी में करना है, 25 क्वेश्चन एक बारी में करना है। ये आप करेंगे बेटा 35 मिनट्स में, और फिर बेटा उसके बाद आप लेंगे एक ब्रेक और फिर इसको करेंगे बेटा आप 35 मिनट्स में। ऐसा बेटा आपको रोज करना है, एवरी डे करना है। जैसे आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा, जैसे आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, और उसके बाद आपको करनी है अपनी मिस्टेक एनालिसिस कि आपकी गलती कहाँ पर हुई, आपसे बेटा कहाँ गलती हुई। प्लीज मिस्टेक एनालिसिस पर ध्यान दें। मैं फिर से एक बात आपको बोलूंगी, मैं फिर से बेटा आपको एक यहाँ पर एक बात लिखूंगी, मिस्टेक एनालिसिस बेटा, मिस्टेक एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग क्वेश्चन, इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात बेटा आपको ध्यान रखना है। आप सब ने इस चीज को रोज करना है बेटा, रोज करना है। डीपीपी रोज सॉल्व करनी है, टाइम पे सॉल्व करनी है। क्लास क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस पर कमांड होना चाहिए। एवरी डे इस चीज को सॉल्व करना है, रुकना नहीं है एक भी दिन। उसके बाद केमिस्ट्री के रोज आपको बेटा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे आप खाना मत खाइए, लेकिन ये आप रोज करेंगे। 50 क्वेश्चंस करने हैं तो 25 एक बारी में, 25 एक बारी में, 35 मिनट इसमें, 35 मिनट इसमें, 70 मिनट में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, आप देखेंगे कि अगर मैंने 25 किया, उसमें से अगर मेरा 15 सही था और मेरा 10 गलत हुआ, तो मेरा 10 क्यों गलत हुआ। तो मिस्टेक एनालिसिस आपको करना है। क्या मैंने, देखो बेटा गलती क्या होती है, मिस्टेक बेटा देखो क्या हो सकती है, मिस्टेक हो क्या सकती है। सबसे पहले मिस्टेक हो सकती है कि बेटा आपने शायद फॉर्मूला ही एकदम गलत लगा लिया,
है ना, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है। दूसरी चीज है बेटा, आप कंसेप्ट को समझ ही नहीं रहे हैं, आपने कंसेप्ट को समझा नहीं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को देख लिया, है ना। या फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन को रीड ही अच्छे से नहीं करा, आपने क्वेश्चन को रीड अच्छे से नहीं करा। चौथी चीज है बेटा, आपने कुछ और टाइप की सिली मिस्टेक कर दी, है ना, तो भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। यही सब बेटा मिस्टेक होती है। ये 4 ही मिस्टेक है जो आपको दिखाई देगी अपनी। क्या मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया था सही, क्या मेरे कंसेप्ट में मैंने ढंग से नहीं समझा है, क्या मैंने रीड क्वेश्चन को ढंग से नहीं किया, या क्या मैंने कोई और सिली मिस्टेक कर दी। और बेटा ये भी हो सकता है कि आप उसके बावजूद भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो। ये ही पॉइंट्स होते हैं बेटा जिनको आप ध्यान रखेंगे हमेशा आपकी नीट की जर्नी में। आपकी मतलब जो भी आपका फिजिक्स है ना बेटा, फिजिक्स का भी बोलूंगी इवन, और इवन जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनमें बेटा इन्हीं चीजों में गलती होती है। तो प्लीज आप इस चीज को फोकस करेंगे, है ना। अगर आपका इससे कम समय लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, फिर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते बेटा, तो एक बात का ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखें बेटा, आपकी क्लास ना बेटा 3 बजे फिनिश हो जाती है ना, तो बेटा 3 से लेके 4 बजे तक आप ना बेटा ब्रेक लिया करो, है ना, ब्रेक लिया करो। उसमें आप कुछ मत किया करो, उसमें कुछ मत करो, डू नथिंग। अब 4 बजे से लेकर और आप अपना 6 बजे तक आप सिर्फ बेटा एक ही चीज करेंगे, एक है अपना फिजिक्स और एक है अपना केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री रोज होता है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री रोज करना है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास में जो भी हुआ है बेटा उसको रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करना है और उसकी डीपीपी लगानी है, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब डीपीपी में अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो ये समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर डीपीपी में कम क्वेश्चन है तो समय आपका उस हिसाब से रहेगा, है ना। आप उस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा अब आपका 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का एक ब्रेक रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। बी का आपका ब्रेक रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। फिर 6:30 से बेटा 7:30 बजे तक आप अपना करेंगे या तो बॉटनी या फिर जूलॉजी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में ना बेटा आपको इतना ज्यादा फ्रेश माइंड नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपने क्लास खत्म होते ही बॉटनी या जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप थक जाएंगे ब्रेन से, फिर बाद में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री ना बेटा दिमाग में नहीं घुसेगी, ब्रेन भी थक जाता है, उसको भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। और जब ब्रेन थोड़ा सा फ्रेश है तो ऐसे सब्जेक्ट्स करिए जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमेशा क्लास खत्म होने के बाद खाना वाना खा के रेस्ट लो, गाना सुन लो, टीवी देख लो, कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। अच्छा बेटा आप लोग घर पे जाके नोट्स को रिवाइज कैसे करते हो, एक बार आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि आप लोग घर पे जाके नोट्स को रिवाइज कैसे करते हो? लिख लिख के देखते हो, फिर से लेक्चर देखते हो, हाउ डू यू रिवाइज? प्लीज एनीबडी, आप लोग घर पे जाने के बाद कैसे कैसे रिवाइज करते हो? एनीबडी, एनीबडी, कैसे रिवाइज करते हो बेटा? हम्म 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 लिख लिख के, ओके, लिख लिख कर रिवाइज करते हैं, रीड करके, लिख के, रीड करके थ्रू नोटबुक, फिर से लेक्चर देखते हैं, रीडिंग बोर्ड पर लिखकर, नोट्स देखकर, नोट्स पढ़ता हूँ, जो पढ़ा है पढ़ लेता हूँ दोबारा एक्टिव होके, लिख लिख कर, बट याद नहीं रहता, डायरेक्टली स्टार्ट डीपीपी, कॉन्सेप्ट रीराइट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा रीड करते हैं, फॉर्मूला को गो थ्रू करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है जी, लिख लिख कर देखते हैं, माइंड मैप्स बनाता हूँ नोट्स से, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैम तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगी, मैम तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी देंगी, मैम तुम्हें वेरी शॉर्ट नोट्स भी देंगी, मैम तुम्हें दोनों चीजें देंगी। तो तुम्हें नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब मैम देंगी तुम्हें। तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाने में, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगाओगे, प्लीज सेव योर टाइम ओवर हियर, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद
आप लेक्चर वॉच नहीं करेंगे दोबारा, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड वेरी मच, जब आपको जरूरत हो, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो, बहुत ही ज्यादा, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है, सवाल हो ही नहीं पा रहा है, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, तभी आप जाएंगे दोबारा से लेक्चर देखेंगे, नहीं तो आप लेक्चर को दोबारा वॉच नहीं करेंगे। आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपनी इस लाइव क्लास को, आपको अपनी इस लाइव क्लास को बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास की तरह लेना है। आपको अपनी इस लाइव क्लास को बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह लेना है। लाइव क्लास में 100% एंगेज रहना है, मैम के साथ, सर के साथ 100% एंगेज्ड रहना है। बिल्कुल भी इधर उधर बात नहीं करना है। कमरे में तुम्हारे कोई होना नहीं चाहिए, किसी से तुम बात नहीं करोगे। तुम्हारा कंप्लीट फोकस क्या सर बोल रहे हैं, क्या मैम बोल रही है, उसी में ही करना है, उसी में ही करना है। जो बच्चा बेटा लेक्चर्स को देखने में बार बार देखने में, आपको अगर ये लगता रहेगा ना बेटा कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, आपको बेटा कभी समझ नहीं आएगा। आपको 10 दिन बाद भी आप खोलोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तुम 15 दिन बाद खोलोगे ना, तुम्हें लगेगा यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। ये एक साइकिल है, एक लूप है बेटा, जिसमें तुम फंसते चले जाओगे। तुम्हें आज से ही इस लूप को कट कर देना है। अपने दिमाग को पागल बनाना पड़ेगा बेटा, अपने दिमाग को पागल बनाना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा मैंने लाइव क्लास ली है, मैंने सर की मैम की बात को बहुत ध्यान से सुना है, मुझे सब पता है, अब मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, अब मुझे समय सिर्फ रिवाइज करने में देना है, और कुछ मैं लेक्चर अब दोबारा नहीं देखूंगा। तुम्हें इस बात की हैबिट बनानी पड़ेगी, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा। कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे दिमाग में लगता रहता है ना, यार एक बार और लेक्चर को देख लूं। वो समय ना बेटा अपने सेल्फ प्रैक्टिस में लगाओ कि यार ये 2 कहाँ से आ गया, ये 3 कहाँ से आ गया, ये 5 कहाँ से आया, अच्छा मैम ने ऐसे किया। लेकिन तुम वो चीज खुद से नहीं करते हो, तुम सोचते हो कि मैम ने कैसे किया है। इस हैबिट को जो है आपको ठीक करना है बेटा, इस हैबिट को अपने आप ठीक करना है। आप जब भी किसी डीबीपी का सवाल करते हैं, आपसे नहीं होता है तो आप जाके सीधा सोल्यूशन देखने लग जाते हैं। नहीं, बार बार बेटा कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि वो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा। मान लो बेटा कोई नया क्वेश्चन अगर नीट में आ गया, तो क्या तुम उसके सोल्यूशन आने का वेट करोगे? तुम ट्राई करोगे ना, तुम अपना बेस्ट ट्राई करोगे ना, बेस्ट ट्राई करोगे ना, कि हम उस क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से तो कर सके। करोगे कि नहीं करोगे बेटा? आप मुझे खुद बताओ, आप ये करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपके पास नीट में कोई नया सवाल आ गया तो क्या करोगे, है ना? आप ट्राई करोगे ना बेटा कि हम उसे खुद से कर सकें, कोशिश तो करें, ट्राई तो करें। आप पूरा खून पसीना एक कर दोगे बेटा उस क्वेश्चन को करने में, है ना? तो वही चीज बेटा आपको एवरीडे करनी है। आप जब भी डीपीपी को सॉल्व करते हैं, आपका ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा कि यार एक बार सोल्यूशन को देख लूं, एक बार ट्राई कर लूं। नहीं, पहले आप कोशिश करिए, गिवन कॉन्सेप्ट्स को देखिए। क्लास में जो कॉन्सेप्ट है उसी से डीपीपी आएगी, उसको देखो अच्छे से। क्वेश्चन आपको 100% आएगा बेटा अगर आप उस चीज को ट्राई करेंगे तो। कैलकुलेशन में आई अंडरस्टैंड बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन हर किसी की सही नहीं होती, लेकिन कैलकुलेशन अभी तुम्हारी शायद 1 महीने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा, क्योंकि तुम दिन के रोज 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तुम अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो। कैलकुलेशन वो अपने आप सीख जाएगा। अभी तुमने कैलकुलेशन की अपने माइंड को आदत नहीं डाली है ना? आदत नहीं डाली है। आप अपने माइंड को हर रोज, मैंने आपको क्या बोला है, आप अपने माइंड को केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रोज करने को बोल रहे हो, तो वो जरूर सीख जाएगा। ठीक है, अब एक और बात बेटा, यहाँ पर हम 7:30 बजे बॉटनी और जूलॉजी को डन कर चुके हैं। हम यहाँ पर 7:30 बजे बेटा बॉटनी और जूलॉजी को डन कर चुके हैं। आप अपना 6:30 बजे के बाद 6:30 बजे तक आपकी बॉटनी या फिर जूलॉजी, एक दोनों में से कोई एक ही पढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि एक दिन में वो एक ही चीज होगी। उसको डन कर लो बेटा। अब तुम्हें इतना ध्यान रखना है क्योंकि तुमको एक ही आवर में उसको रिवाइज भी करना है, और तुमको बेटा उसी 1 घंटे में उसकी डीपीपी भी लगानी है। ये तुम्हें करना पड़ेगा ताकि तुम अपना बाकी समय फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सको। ठीक है, अब बेटा 7:30 से कम 9 बजे तक, 9 बजे तक अब तुम्हें क्या करना है, 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। किसके? केमिस्ट्री के, जो मैंने तुम्हें अभी बताए। ठीक है, 7:30 से 9 बजे तक तुम्हारे लग जाएंगे।
7:30 से 8:30 अपना कितना, बल्कि उससे भी कम समय में लग जाएंगे, 9 बजे तक भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 7:30 से 8:30 और तुम लगा लो 8:45 तक, ये तुम्हारा हो गया। अब तुम 15 मिनट लगाओगे किस में, एनालिसिस में। अब तुम 15 मिनट लगाओगे किस में, एनालिसिस में, तो तुम्हारा 9 बजे तक ये एनालिसिस डन हो जाएगी, 9 बजे तक तुम्हारी ये एनालिसिस डन हो जाएगी। अब तुम 9 बजे करोगे अपना डिनर, अब तुम 9 बजे करोगे बेटा अपना डिनर, क्या करोगे तुम 9 बजे करोगे बेटा अपना डिनर, डिनर कर लिया 9 बजे, हाँ जी मैम। उसके बाद फिर से अब 9:30 से 11 बजे तक अपना फिजिक्स के करो 50 क्वेश्चन। 9, अब तुम्हारा मन करे तो तुम पहले फिजिक्स भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तुम्हारा है, वो मेरा कुछ नहीं, वो आपका पर्सनल है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप करोगे बेटा क्या, अपने 50 क्वेश्चंस है ना, उनको क्वेश्चंस करोगे, उनकी एनालिसिस करोगे, देखोगे क्या गलती हुई है। बताओ भाई, ये कर सकते हो तुम रोज, ये कर सकते हो। और तुम उसके बाद 11:30 बजे तुम सो जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप 11:30 बजे ही सो, आपका सबका अपना स्लीप पैटर्न होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि 6 आवर्स की स्लीप आपको 100% लेनी है ना, और वो बेटा आपकी होनी चाहिए डीप स्लीप। बेटा आप लोग समझते हैं कि डीप स्लीप का मतलब क्या होता है, बेटा क्या आप लोग समझ रहे हैं कि डीप स्लीप का मतलब क्या होता है ना, सेम टाइम एवरी डे, सेम टाइम एवरी डे, हर रोज एक ही समय पर, सेम टाइम एवरी डे बेटा, हर रोज एक ही समय पर, है ना। अब आप इस बात की जो है बात समझ रहे हैं, इस बात की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं बेटा, इस बात की अब आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। 6 घंटा रोज सोना है, एक ही समय पे सोना है। ऐसा नहीं होगा बेटा कि आज 12 बजे तक पढ़ लिए हैं और हम 6 बजे उठ जाएंगे, कल हम जो है 2 बजे तक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम 8 बजे उठ जाएंगे, ऐसे नहीं होता बेटा। आपको रोज एक ही समय पर सोना है और आपको रोज एक ही समय पर उठना है, ये बात तो आप बेटा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा डीप स्लीप का मतलब क्या है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ बच्चे जो है 2 बजे सोते हैं और फिर वो 8 बजे उठने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, तुम्हारे घर में 6 बजे पूजा हो रही है, सब्जी वाला घूम रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, दादी नानी सब अपना कह रहे हैं, जो भी है, मतलब शोर मचता है ना, घर में शोर मचता है। तो उस शोर में ना बेटा तुम सो तो रहे होगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग को ना वो सब शोर सुनाई दे रहा होगा, तो तुम्हारा दिमाग तो एक्टिव हो गया, तुम्हारा दिमाग तो फिर आराम कर ही नहीं रहा, फिर तो तुम्हारा दिमाग अभी भी कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो बेटा, आपका दिमाग तो अभी भी सो नहीं रहा है, आपका दिमाग तो अभी भी इन सब चीजों में उलझा हुआ है कि कहीं घंटी बज रही है, कहीं सब्जी वाला आ रहा है, कहीं बच्चे घूम रहे हैं। डीप स्लीप का मतलब है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस डीप स्लीप का मतलब है बेटा कि आपको इस 6 घंटे में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, डीप स्लीप में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बात होती है बेटा डीप स्लीप की। तो ध्यान रहे कि 6 घंटा ही सोना है, रोज एक समय पर ही सोना है, ऐसा सोना है कि उस वक्त कोई मेरे आसपास ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। आप कितने भी बजे सो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी बजे सो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है कि भाई मेरे को 12 बजे सोना है, मेरे को 1 बजे सोना है, मुझे 11 बजे सोना है, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है ना। तो आपकी बेटा हर हालत में 6 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए। समझ में आ गया है सभी को, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, दिस इज योर टाइम टेबल, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो एवरी डे। मेरा यकीन 6.0 का बच्चा ऐसे ही करेगा और रोज ऐसे ही करेगा, ना इधर ना उधर। मेरा बहुत अच्छी बात है ललिता, अगर तुम ऐसे करती हो कि बेटा बिल्कुल सब कुछ हो गया है और अपना बेटा एवरी डे जो है गोल कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है, एवरी डे आपको गोल कंप्लीट करके ही सोना है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका नाम है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। हम फिर से बेटा अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका नाम है बेटा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट which is completely consumed in the reaction, reactant
which is completely consumed in the reaction। ठीक है जी, ये होती है बेटा इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, रिएक्टेंट। अब बेटा कोई चैट्स नहीं, कोई चैट्स नहीं, कोई चैट्स नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चंस एंड फोकस। ठीक है, चलिए अब जैसे बेटा आपके पास आती है एक रिएक्शन जो मैं आपसे कल डिस्कस कर रही थी। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपको दे रखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया गैस। अब आपके पास बेटा ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन बेटा अब आपके पास गिवन है और आपसे बोलता है क्वेश्चन के अंदर जो कि गिवन में आएगा कि बेटा इसका 1 मोल प्रेजेंट है, इसका 1 मोल प्रेजेंट है। अब आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहला सवाल है बेटा कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरा, मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बना है, मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बना है। और तीसरी चीज जो बेटा आपको बतानी है कि आपका जो एक्सेस रिएक्टेंट है, जो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है वो लेफ्ट कितना है, वो लेफ्ट कितना है। 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपके पास बनते हैं। अब हम इन सब को 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। अब बेटा हम इन सब को 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं, हम इन सब को 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले। लिखो बेटा, लिखो इतना। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा वो मैं सब एड्रेस करती हूँ, इसीलिए ही मैंने आज 5 से 10 मिनट आपको दिए हैं। ठीक है, इसलिए चलो अब देखो बेटा, कल मैंने आपको सिखाया था N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया गैस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, इसलिए हम इसको बहुत आराम से करने वाले हैं। हम इसको बेटा बिल्कुल आराम से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा N2 का मोल कितना है 1 और H2 का मोल भी है कितना 1। ये है बेटा आपके गिवन मोल। अब आपको मैंने बताया था एक होता है आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना बेटा, जो कि यहां पर कितना है, बैलेंस्ड है। अगर आपके पास आपकी इक्वेशन यहां है 1 बेटा, यहां है 3। अब अगर आपको बताना है बेटा, अगर आपको बताना है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपको आपके गिवन मोल्स को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन मोल्स को बेटा आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तो गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसमें से बेटा एक वैल्यू बड़ी आएगी, एक वैल्यू छोटी आएगी। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो बेटा ये वाली वैल्यू कम आ गई, तो इसी को ही आप क्या बोल दोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले ये है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट और ये है बेटा एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले ये क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। सबसे पहले ये सभी को क्लियर है, डन। अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट चीज बेटा, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड आता है बेटा कि आपके मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे। अब इसको निकालने के लिए ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं बेटा, जो आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। देखो आप क्या करोगे, लिखेंगे यहां पर मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू जो आपके पास आपके मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे डिवाइडेड बाय बेटा उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आपको करना है, हमेशा आपको यूज करना है बेटा ये वाला फॉर्मूला। मैं यहां पर 3 स्टार लगा रही हूं, मैं यहां पर 3 स्टार लगा रही हूं। सिंपल हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, तो अब यूज करेंगे। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ, यूज करते। तो क्या करेंगे बेटा, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपने को कितना गिवन है, 1 मोल गिवन है, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट अपने को बताना है ना, मोल ऑफ प्रोडक्ट अपने को बताना है।
मोल ऑफ प्रोडक्ट बेटा अपने को बताना है और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। तो सिंपल जो आपके पास मोल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2/3। आ गया बेटा, सभी का आ गया 2/3। आ गया बेटा, सभी का आ गया बेटा मोल 2/3। सभी का आ गया बेटा मोल 2/3। कोई बात नहीं राधिका, अगर डीपीपी करी है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है जी, आ गया बेटा मोल आपका प्रोडक्ट का 2/3। सभी का आ गया है मोल प्रोडक्ट का 2/3। क्लियर है? अब आगे चले। हाँ हाँ सोनू, डीपीपी आज भी आएगी बेटा, बन गई है डीपीपी। डीपीपी रोज देती है मैम, डीपीपी मैम रोज देंगी आपको। हर्षित वो भी कराएंगे बेटा, सब स्टेप बाय स्टेप होगा। डन है बेटा, मोल ऑफ प्रोडक्ट आ गए हैं, सभी के आ गए हैं। अब मैं चलूं आगे? बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राधिका, कोई बात नहीं। अब बेटा मैं स्लाइड को कर रही हूं ड्यूप्लीकेट, ठीक है। अब मैं स्लाइड को कर रही हूं बेटा ड्यूप्लीकेट। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपका एक्सेस रिएजेंट जो लेफ्ट होता है बेटा, आपका जो एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट होता है वो कैसे निकाला जाता है। एक्सेस रिएजेंट जो लेफ्ट होता है बेटा वो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए भी ट्रिक रहती है, उसके लिए भी ट्रिक रहती है, विच इज द थर्ड पार्ट, जिसका कलर मैं थोड़ा सा बदल देती हूं ताकि आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाए। ग्रीन कलर ले लेते हैं। देखो बेटा, अब आपको निकालना है एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। बेटा ट्रिक बता रही हूं, बहुत आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? हाँ आयान बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। देखो करना क्या है आपको, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लेना है बेटा और उसको डिवाइड करना है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। लेफ्ट में लिमिटिंग रिएजेंट ही रहेगा। अब यहां पर क्या आप लिखेंगे बेटा, x डिवाइडेड बाय, है ना, x डिवाइडेड बाय जो आपका एक्सेस रिएजेंट है बेटा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहां पर x क्या होता है, रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। आपको सबसे पहले बेटा निकालना क्या होता है, आपको सबसे पहले बेटा निकालना होता है ये x का वैल्यू। ये x होता है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कितना रिएक्ट हो चुका है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना रिएक्ट हो चुका है तो हम ये बता सकते हैं कि कितना बचा है, अगर गिवन जो है उसमें से माइनस करके। तो ये होती है बेटा ट्रिक। यहां से हम x निकालते हैं। x हमारे पास क्या होता है कि हमारा एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कितना करा है। ठीक है जी, आ जाओ अब पहले ये निकालते हैं, आ जाओ पहले इसको निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, मोल लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना है बेटा, ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मोल कितना है 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, ऊपर लिखा x, एक्सेस रिएजेंट कौन है N2, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा x इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, मोल ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट कितना गिवन है 1, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3। अब आपके पास x क्या है वो आपको निकालना है। एक्सेस रिएजेंट आपके पास कौन है N2, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना है 1, x आपके पास आ गया बेटा 3, x कितना आ गया बेटा आपके पास 3, x कितना आ जाएगा 3, मोल ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ द एक्सेस रिएजेंट अपॉन द उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ हाँ बेटा 1/3, 1/3। हाँ वही मैं सोचू 3 कैसे आ रहा है, वही मैं सोचू 3 कैसे आ रहा है मेरा 1/3। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है। अब ए स्टेप ये हो गया बेटा, बी स्टेप लेफ्ट एक्सेस रिएजेंट के मोल। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, गिवन मोल माइनस रिएक्टेड मोल, गिवन मोल माइनस रिएक्टेड मोल। ठीक है बेटा, एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। गिवन मोल एक्सेस रिएजेंट का कितना है 1 है, सिंपल। तो लेफ्ट गिवन मोल 1 रिएक्टेड 1/3, तो यानी कि 1 माइनस 0.33, तो 0.77। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ
इसी ही ट्रिक को फॉलो करना है बेटा, सिर्फ इस ही ट्रिक को फॉलो करना है। अभी और क्वेश्चंस भी दूंगी बेटा, अभी और क्वेश्चंस भी दूंगी, अभी और क्वेश्चंस भी दूंगी, आप पहले इतना लिख लो, अभी और क्वेश्चंस भी दूंगी, अभी और क्वेश्चंस भी दूंगी। डन है जी, डन है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप करके दिखाइए एक क्वेश्चन, अब आप करके दिखाइए बेटा, जैसे मैंने आपको कल कराया था। H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2H2O लिक्विड, और ये आपको बेटा गिवन है कितना, 10 ग्राम, और ये आपको गिवन है बेटा 64 ग्राम। आप मुझे बताएंगे इसमें से, आप मुझे बताएंगे बेटा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आप मुझे बताएंगे बेटा आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, और तीसरा आप मुझे बताएंगे बेटा कि एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है। ये आप सब मुझे बताएंगे फास्ट, सभी मुझे बताएंगे फास्ट। और जैसे मैंने आपको तरीका लिखवाया वैसे ही आप फॉर्मूला फिर से देख लीजिए बेटा, आप अपना फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, आप अपना फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 2 3। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इनको लिख लो, अगर आपने इनको नहीं लिखा है तो लिख लो फास्ट। पहले इतना लिख लो बेटा आप। चलिए अब देखो बेटा, पहले आप गिवन वेट के हिसाब से मोल निकाल लो। कितना आएगा बेटा, 10/2 कितना, 5, है ना, हाइड्रोजन का मास है ना, ये हाइड्रोजन का वेट है, ये हाइड्रोजन का मास है। अब यहां निकाल लो, 64 ग्राम वेट है, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा 32 ग्राम, H2 का वेट कितना होता है बेटा 2 ग्राम, है ना, तो 32 के हिसाब से मोल कितना आ गया 2। अब यहां से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गिवन मोल है बेटा इसका 5 और इसका कितना है 2। अब बेटा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है आपका 2 है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बेटा, गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कितना आया 2.5, ये कितना आया 2। बताइए अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अब बताइए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जल्दी बता दो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फास्ट फास्ट फास्ट, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, फास्ट जल्दी जल्दी बताओ, फिर पोल करेंगे इसके बाद हम लोग, इसलिए पहले से ही सीख लो बेटा। विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यस वेरी गुड द्विज, वेरी गुड। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, आपको खुद दिख रहा है, तो बेटा यहीं से ही डिसाइड हो जाता है कि O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2 इज द एक्सेस रिएजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही चल रहे हो। आज मेरी स्पीड भी फास्ट नहीं है, आज मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, है ना, आज मैं बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से पढ़ा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तुम क्वेश्चंस को करो, आज मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ा रही हूँ। अब आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट, हमें मोल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, हमें मोल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए बेटा। अब हमें मोल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा एक तो मोल किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर क्या लिखोगे बेटा आप, मोल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बेटा उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सब चीजें गिवन है, बस पुट कर लो। मोल ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट कितना गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है 2, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालना है, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो बेटा 2/1 इज इक्वल टू x/2, तो x आपके पास कितना आ गया 4, यानी कि आपके पास क्या होगा 4 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप सभी का बेटा 4 मोल प्रोडक्ट ही आ रहा है, आप सभी का बेटा 4 मोल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है, आप सभी का बेटा 4 मोल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है। देख लो यार, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, कैसा भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो यार। सभी का 4 मोल प्रोडक्ट आना चाहिए, सभी का आ गया है, डन है जी, डन है, सभी का आ गया है, बस ऐसे करना है, इसी ट्रिक से करना है, ठीक है। अब थर्ड चीज, एक्सेस रिएजेंट कितना लेफ्ट है, निकाल लो बेटा, एक्सेस रिएजेंट कितना लेफ्ट है निकालो। तो कैसे निकालते हो, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू x अपॉन एक्सेस रिएजेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है जी। सब चीजों को पुट करो, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है 2, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, x निकालना है, एक्सेस रिएजेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा 2,
तो यहां पर भी x कितना आ गया बेटा 4 मोल, है ना। लेकिन ये क्या है, रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ये बेटा रिएक्टेड मोल ऑफ द एक्सेस रिएजेंट है। अब आप लेफ्ट कैसे निकालोगे बेटा, लेफ्ट, अब आप लेफ्ट कैसे निकालोगे, है ना, लेफ्ट मोल कैसे निकालोगे बेटा, एक्सेस रिएजेंट का गिवन मोल माइनस रिएक्टेड मोल, है ना बेटा, गिवन मोल माइनस रिएक्टेड मोल। तो कैसे निकालोगे बेटा, सब चीजें गिवन है, एक्सेस रिएजेंट का लेफ्ट गिवन कितना है बेटा मोल 5, रिएक्टेड कितना आया है हमारे पास 4 हमारे पास रिएक्टेड आया, यानी कि 1 मोल बचा। यही आपका आंसर हो गया है, यही बेटा आपका आंसर आ गया है। बस यही स्टेप्स को फॉलो करना है, बहुत आराम से तुम्हारा दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो लिमिटिंग रीजन का ना हो पाए। बस ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो, और ऐसा कोई नीट का पेपर मैं तुम्हें सही बताऊं नहीं है, एक आधे साल में, हर 1-2 साल में लिमिटिंग रीजन पे सवाल 100% आता है, हर 1-2 साल को छोड़ के जरूर आता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विद रिस्पेक्ट टू नीट। और जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2 टाइम्स आ चुका है, ये आपका क्वेश्चन PYQ 2 टाइम्स आ चुका है, ये आपका 2 बार आ चुका है। हाँ बेटा, यस पीयूष, 2 बार आ चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके दिमाग में ना ये ऐसे छप जाना चाहिए कि आपसे कोई नींद में भी उठा के पूछ लेना तो आप बता दो कि हाँ इतना बचा है और इतना बनेगा। क्लियर है? हाँ बेटा, प्रोडक्ट वाला एक बार और बता देती हूँ। देखो, जब भी तुम्हें एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट निकालना है उसको तुमको कंपेयर करना है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब तुम प्रोडक्ट निकालते हो, ये प्रोडक्ट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है ना। अगर तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है तब भी उसको कंपेयर लिमिटिंग रिएजेंट से किया जाता है। अगर तुम्हें एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है वो निकालना है तो उसको भी कंपेयर हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही किया जाता है ना। लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बना है, लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है। तो इधर भी देखो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है, इधर भी देखो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट रखा है ना। अभी क्वेश्चंस और करेंगे बेटा, करेंगे, और पहले आप इसको समझ लो, है ना। इधर भी लिमिटिंग रिएजेंट रखा है, इधर भी लिमिटिंग रिएजेंट रखा है, लेकिन इधर प्रोडक्ट कितना बना है वो निकाल रही हूं, इधर कितना आपका एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कर गया वो निकाल रही हूं। देखो बेटा, मैं x को क्या लिख रही हूं, मैं x को क्या लिख रही हूं, रिएक्टेड मोल ऑफ द एक्सेस रिएजेंट। कितना रिएक्ट हुआ, कितना हुआ रिएक्ट, यानी कि अगर मुझे लेफ्ट निकालना है तो कुछ होगा, उसमें से कुछ रिएक्ट किया होगा, कितना बचा ये हमें निकालना है। सिंपल। राधिका, एक साथ बहुत सारा मत खाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, तभी नींद आएगी। और दिमाग भी बेटा थक चुका होता है ना, इसलिए मैंने आपको 3 से 4 का ब्रेक दिया है, इसीलिए ही 3 से 4 का ब्रेक दिया है। आप सोचो कि क्लास खत्म होते ही मैं पढ़ने बैठ जाऊं मेरा नीट क्वालिफाई हो जाएगा, वो नहीं होता बेटा। एक प्रॉपर एक चीज करनी पड़ती है। देखो बेटा, नीट ना खेल सिर्फ नॉलेज का नहीं है, एक प्रॉपर टाइम टेबल का है। व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ द नीट, है ना। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। क्या आपको क्या लगता है जो हर कुछ चीज पढ़ के चला जाता है क्या उसी का क्वालिफाई हो जाता है? प्रेशर हैंडलिंग, एंजाइटी हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, है ना, हाउ मच पॉजिटिव यू आर, हाउ योर ब्रेन इज अलर्ट, है ना, बहुत सी चीजें होती है बेटा। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है जी। अब आपका लिमिटिंग रीजन का कोई सवाल नहीं गलत होगा, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं, ऐसा बेटा मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं। ठीक है जी, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं। अब आ रहा है पोल, स्टार्ट हो जाओ। 60 सेकेंड्स स्टार्ट।
बी और सी में गलती करिए बेटा। ध्रुव, मानवीर, मुस्कान, बुशरा, विकास, हिमांशु एंड दीक्षा भी है। बोलो बेटा, ठीक है? डन है बेटा? डन है बेटा? ठीक है जी। बोलो भाई, कहाँ गलती करे हो, कहाँ गलती करे हो? गलती पता चल गई है अपनी? अपनी गलती पता चल गई है? अपनी गलती पता चल गई है आपको बेटा? आपको गलती अपनी पता चल गई है? जल्दी बताओ यार। ठीक है, क्लियर है सभी का? सभी को क्लियर है? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। ओके जी, डन? नहीं नहीं बेटा, मैं एक्चुअली आपका वेट कर रही थी ना, आप लोग सॉल्व कर रहे थे इसलिए। अब बेटा थोड़ा कम समय दूंगी मैं, अब मैं सिर्फ 45 सेकेंड्स दूंगी, अब मैं सिर्फ 45 सेकेंड्स दूंगी। बस इतना हिंट दे देती हूँ कि 22.4 लीटर को तुम 1 मोल मान सकते हो और 11.2 लीटर को तुम हाफ मोल मान सकते हो। जल्दी बेटा, फास्ट। कोई बात नहीं शाश्वती, कोई बात नहीं बेटा। रौनक में बोल नहीं रही थी बेटा उस टाइम पे। चैट में टाइम मत लगाइए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। चैट लिखने में टाइम मत वेस्ट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाईस पॉइंट चार लीटर को हम 1 मोल मानते हैं, उसका आधा, इसका मतलब 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा भी गिवन ही चल रहा है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 है ना, दोनों का 1 1 है। तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हो बेटा? गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन कितना है? 0.5 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना बेटा? आपको दिख ही रहा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसी वक्त ये क्या बन गया है? लिमिटिंग रिएजेंट बन गया है ना? ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया है। तो आप सिंपल क्या करेंगे? मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना? तो मोल लिमिटिंग रिएजेंट के बेटा आपको कितना गिवन है? 0.5। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। मोल प्रोडक्ट के आपको बताने हैं, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू 0.5 विल बी 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड। गुड बेटा, गुड। इस बार काफी बच्चों ने इंप्रूव किया है। शिवानी, विकास, हिमांशु, स्वाति, हर्षित, बुशरा, सोनम, थिया, अनुकृति, शांतनिल। गुड बेटा, गुड। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, ट्राई कर रहे हो तो लीडर बोर्ड में आ भी रहे हो, है ना बेटा? ट्राई कर रहे हो तो लीडर बोर्ड में आ भी रहे हो। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है बेटा? गलती कहाँ करी है पता चल गई आपको? आपने गलती कहाँ करी है आपको पता चल गई है? आपने गलती कहाँ करी है आपको पता चल गई है? ठीक है जी, डन है बेटा, डन है, हो जाएगा, हो जाएगा, सभी से, सभी से। चलिए अब एक और सवाल, स्टार्ट। कोई बात नहीं तुलजा, कोई बात नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इट्स नॉट अबाउट लिमिटिंग रीजन, ये लिमिटिंग रीजन का सवाल नहीं है, एक नॉर्मल सवाल है। अच्छा ध्रुव, तभी गलती हो गई, समझ गई मैं।
ये सिली मिस्टेक्स में आती है ना, अब तुम मिस्टेक एनालिसिस कर रहे हो ना अपनी, तो वही चीज मैं हमेशा करने को कहती हूँ, है ना। अब देखो बेटा, जब भी आपसे इक्वल मास वाले सवाल पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग ज्यादातर क्या करते हो ना बेटा, आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर 1 ग्राम लेते हो, है ना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 1 ग्राम को लेकर सॉल्व करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है ना, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें देखना है इनमें से हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास किसका है। O2 का निकालते हो तो 16 + 16 कितना आता है, 32। यहाँ निकालते हो तो 1 + 1 कितना आता है, 2। यहाँ निकालते हो तो 16 + 4 कितना आता है, 20। देख रहे हो मुझे, 12 + 4 कितना आता है बेटा, 12 + 4 कितना आता है, 16 आता है। अब इनमें से अपना सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है ना। तो तुम्हें जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है उसी को ही तुम्हें अपने इक्वल वेट वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले उठाना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसका भी तुम ले रहे हो 32 ग्राम, तुम इसका भी लोगे 32 ग्राम, और तुम इसका भी लोगे 32 ग्राम, क्योंकि उसने तुम्हें इक्वल करने के लिए बोला है। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वहां कोई हमें बाउंडेशन नहीं है। रेशो ऑफ देयर मोल्स निकालना है, तो 32 मोल क्या होता है बेटा, गिवन वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इसका मोल तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहां निकालोगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 है, 16 आ गया। इसका कितना बेटा, 32/16, तो 2 आ गया। तो आपको ना बेटा वो एलसीएम वाला जो पार्ट है ना वो नहीं करना पड़ेगा। तो 1:16:2 बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। एक आपका स्टेप ना बेटा बच जाएगा, एक बेटा आपका जो स्टेप है ना वो बच जाएगा। डन है जी, डन है, क्लियर है। देख लो बेटा सवाल को, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना है, जब भी आप अपने नोट्स को पढ़ो तो मैम ने यहाँ पर 3 स्टार लगाए हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार नजर मार लेना कि क्या हो रहा है। स्वप्नली, ऐश्वर्या, जोरो, गुड बेटा गुड। अमन रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश करो। एक्स लोगे तो इनायत तुम्हें एलसीएम, एक्स अगर लोगी या 1 लोगी ना इनायत, तो यहाँ पर काम बढ़ेगा, फ्रैक्शन आएगी यहाँ पर, एक स्टेप बढ़ेगा, कम से कम 5 से 6 सेकंड का टाइम जाएगा, ठीक है, 5 से 6 सेकंड का टाइम जाएगा। वो हमें नहीं करना है, वो हमें नहीं करना है। एक्स लेना ही नहीं है थिया, टाइम क्यों वेस्ट करना है अपना, एक्स लेना ही नहीं है, जो बताया है वही करना है। क्यों लेना है एक्स, क्यों लेना है। अच्छा एक आप ये वाले क्वेश्चन में भी बेटा, एक बच्ची कह रही थी मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी सेम मास परसेंट पूछी जाती है बेटा, मैंने कल भी बताया था, आपको सिर्फ ध्यान देना है सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला पे, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला पे, है ना। आपको ध्यान देना है बेटा सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेम मास परसेंट के लिए सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या है, C2H4O2, तो CH2O। तो इसलिए इसके बेटा ये दोनों आंसर्स होते हैं, इसका भी ये है, इसका भी ये है। ये कल मैंने आपको बताया था, आप लोग शायद भूल गए, इसलिए अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। आ जाओ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, देखिए बेटा, जब भी आपसे हाइड्रोकार्बन के, जब भी बेटा आपसे हाइड्रोकार्बन के, अभी लिमिटिंग रीजन के और सवाल दूंगी, अभी पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद दूंगी। अगर बेटा आपसे हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन की बात की जा रही है, अच्छा आपने H2 और O2 नहीं लिया, और कोई बात नहीं बेटा, अभी मैंने इसीलिए मैंने लिखा फिर O2 H2 और मीथेन, इसीलिए ही लिखा, कोई बात नहीं है। एवरीडे 50 क्वेश्चंस, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, एवरीडे 50 क्वेश्चंस, बस तुम 20 दिन के लिए कर लो,
उसके बाद ना तुम धमाल मचा दोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को इतना अच्छा कर दिया है ना बेटा कैलकुलेशंस में, मैं आपको इतना बता रही हूँ। वो फिजिकल केमिस्ट्री से ना इतना डरते थे, और ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं था, वो डरते थे, बस वो डरते थे। वो डर ही तो निकालना है, इसलिए बेटा पोल कराती हूँ, ठीक है। आप प्लीज डरो मत, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन अगर है तो बेटा उसके लिए एक रिएक्शन होती है CXHY प्लस X प्लस Y/4, है ना, और साथ में O2 गिव्स यू X बेटा CO2 प्लस Y/2 H2O। सबसे पहले बेटा ये आपको ना याद रखना है, इसको बेटा आपको याद रखना है, ये बेटा आपको याद रखनी है इक्वेशन। इनायत इसलिए बेटा क्योंकि आपका एलसीएम गलत आ रहा होगा ना, फिर इसीलिए एक्स लेना ही नहीं है, एक्स लेना ही नहीं है। एक्स याद करने के लिए नहीं होता, एक्स बाय बाय करने के लिए होता है ना। एक्स को ही लेके अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ना पड़ता है ना, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो CXHY ये अपनी इक्वेशन रहती है यार, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन लगाएंगे अपना स्टोइशियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। देखो बेटा, एक अपना हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में बोल रहा है कि 200 ml प्रेजेंट है, ठीक है यार। अब आपको CO2 की वॉल्यूम दे रखी है कितनी बेटा, 800 ml, है ना। कितनी दे रखी है बेटा, 800 ml दे रखी है। और वाटर वेपर जो बन रहा है वो अपने को कितना दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ H2O अपने को कितनी दे रखी है, 600 ml दे रखी है। सबसे पहले क्या क्या डेटा गिवन है उसको देख लो, सबसे पहले बेटा क्या क्या डेटा गिवन है उसको देख लो। CXHY ये इसकी वॉल्यूम है, डेटा देख लो यार, डेटा देख लो, डेटा समझ में आ गया, डेटा समझ में आ गया, बिल्कुल। एक्स को कर दो बाय बाय, है ना, डेटा समझ में आ गया, ठीक है जी। अब करना क्या है, बिल्कुल स्टोइशियोमेट्री जो कल सिखाई थी वही करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ CXHY अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x। अब आपको यहां पर पता है जब आप वॉल्यूम से वॉल्यूम कंपेयर करते हो तो आप 22.4 लीटर नहीं लेते, ये मैंने आपको कल भी सिखाया है। जब आप वॉल्यूम से वॉल्यूम कंपेयर करते हो तो आप 22.4 लीटर नहीं लेते, ये मैंने आपको कल भी सिखाया है ना, कल भी सिखाया है, ओके। अब पुट करो बेटा, कितना वॉल्यूम है CXHY का, 200 ml, है ना, 1 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी गिवन है, 800 ml। यहां से आ गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, सभी की आ गई है। अब मुझे जल्दी से तुम यहां से निकाल के दिखा दो y की वैल्यू। सिमिलरली अब तुम वॉल्यूम ऑफ CXHY लोगे अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोगे, फिर तुम वॉल्यूम ऑफ H2O लोगे और फिर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोगे, और मुझे तुम यहां से y की वैल्यू निकाल के अभी दिखाओगे। कितना आएगा जल्दी बताइए, कितना आएगा वैल्यू, फास्ट, कितना आ रहा है y का वैल्यू, जल्दी जल्दी बताओ, कंपेयर करो और बताओ। गुड गुड शांतनिल, गुड TBS, गुड आशना, नहीं आशना तुम्हारा एक में द्विज सही है, बुशरा, ताथिर सब सही है, बिल्कुल बढ़िया। तो निकालो यार, कुछ है नहीं इसमें। CXHY अपना कितना है, 200 है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, H2O का वॉल्यूम कितना है, 600 है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, y/2। तो ये अपन काट लेते हैं, यहां से 3 आ गया और y कितना हो गया अपने पास, 6, ये अपना y आ गया, x भी आ गया। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H6, विच इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे करना है इसको, ठीक है जी, हो जाएगा, सभी से क्लियर है, सभी को क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, सभी को याद रहेगा, सभी को याद रहेगा ये फॉर्मूला, सभी को याद रहेगा ये फॉर्मूला, बोलो भाई, सभी को याद रहेगा बेटा,
इसका निकालिए, इसका निकालिए। अब ये आप खुद से कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको खुद से कर लेना, इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो अब मैं बताऊंगी, बस पुट कर लेना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब ये करो, इसे करो। इसमें पोल नहीं दे रही हूं, आप इसको सॉल्व करो। सभी मेरे साथ बेटा ये वाली इक्वेशन बनाएंगे जो अभी फॉर्मूले में लिखवाई है। ऐसी बनेगी बेटा इक्वेशन, अभी यही इक्वेशन लिखवाई है, ध्यान से देखो, यही इक्वेशन लिखवाई है, उसको ओपन करके मैंने लिख दिया है, उसको बेटा मैंने ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। अब तुमको वेट ऑफ CO2 दे रखा है कितना, 7.04 ग्राम, है ना, और तुमसे पूछा जा रहा है H2O का मास कितना होगा, वेट ऑफ H2O कितना होगा, निकालो, निकालो, स्टार्ट हो जाओ, निकालो, निकालो, स्टार्ट हो जाओ। सब कुछ समझा दिया है मैंने, सब कुछ मैंने समझा दिया है, अब तुम्हें बस निकालना है। 45 सेकेंड्स, स्टार्ट। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। जो सिखाया है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला वो तरीका, वही करना है, बस वही करना है, उसी से बहुत जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। मोल ऑफ CO2 अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या सिखाया बेटा, मोल ऑफ H2O अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज कितना 9, 18/2 कितना 9, ठीक है। अब मोल से अपने को करना नहीं है, तो वेट ऑफ CO2 अपॉन उसका मोलर मास, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, वेट ऑफ H2O अपॉन उसका मोलर मास, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। अब सब चीजों को पुट कर लो, वेट ऑफ CO2 कितना दे रखा है 7.04 डिवाइडेड बाय कितना 44 इंटू 8, अब ये निकालना है, इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे आपके पास ये पूरा सॉल्व होगा और वेट ऑफ H2O आ जाएगा। अब इसको कुछ कट रहा है तो काट लो यार, तो 2 9 और ये कितना, और तो कुछ खास कट नहीं रहा है, और तो कुछ खास अपना कटेगा नहीं, चाहो तो 2 और काट सकते हो, तो 3.07 है ना बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्टली पूरा करना ही पड़ेगा इसको, डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय 4, हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, इसको पूरा तुम्हें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहो तो 4 से और काट सकते हो, मर्जी है, नीचे 2 रहेगा, बस इतना ही कटेगा ये, और कुछ नहीं कट पाएगा। 60% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, देदीप्या, स्वाति, मुस्कान, स्वप्नली, संचिता, मस्तान, साक्षी, शायना, वैभव, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। ज़्यादातर बच्चों ने वैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, कम ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बट जिन्होंने किया है काफ़ी नए बच्चे हैं, लगभग बच्चे सारे नए हैं, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब हो रहे हैं बेटा स्टोइशियोमेट्री के सवाल, आप लोग कर पा रहे हैं, स्टोइशियोमेट्री के सवाल अब लगने लग रहे हैं, कर पा रहे हो स्टोइशियोमेट्री के सवाल, कर पा रहे हो स्टोइशियोमेट्री के सवाल,
धीरे धीरे आपका हाथ बैठ रहा है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर पा रहे हो? हाँ जी, बोलो भाई, बताइए। इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, इससे ज्यादा नहीं, ओनली 30 सेकेंड्स। कोई बात नहीं साक्षी, आंसर हो जाएगा धीरे धीरे आदित्य, हो जाएगा। बस 20 दिन अपने आप को दे दो बस, और रोज 50 क्वेश्चंस करो अलोंग विद डीपीपी। अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑप्शन फिर कौन सा सबसे सही बैठेगा? अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑप्शन सबसे सही कौन सा बैठेगा, बताओ। यहां पर ये ऑब्वियसली ज्यादा है ना, यहां पर ये ज्यादा है, यहां पर ये ज्यादा है, यहां पर ये ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन होगा विच इज द सी। 73% बच्चों ने बिल्कुल सही किया। गुड बेटा, गुड। ऐसे ही चाहिए मुझे कि आप लोग इतना ही ऐसे ही आंसर करो, है ना बेटा, ऐसे ही आंसर करो, यही चाहिए मुझे। अब आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं करूंगी इसमें। 60 सेकेंड्स का टाइम है ना, 2-3 सेकेंड लगेंगे आने में, 2-3 सेकेंड लगेंगे आने में। मैं वेट कर रही हूँ, पोल आ रहा है, पोल आ रहा है, और अब पोल आ गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट। और मेरी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूं, आप सॉल्व करिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2Al प्लस 3Cl2 गिव्स यू बेटा 2AlCl3। पहले तो ये आपकी रिएक्शन है, और आपको गिवन क्या है, इसका मोल गिवन है बेटा आपको 1 मोल, और इसका मोल गिवन है आपको बेटा 3 मोल। ये है बेटा आपके गिवन मोल, और आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है और 3 है। अब आपको निकालना है अपना लिमिटिंग रीजन, तो गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बेटा 1 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो आपके पास एल्यूमिनियम आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और Cl2 आ जाएगा बेटा आपका एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब एल्यूमिनियम, सेकेंड पॉइंट, AlCl3 कितना बना? मोल किसके? एल्यूमिनियम के, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के, अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल बेटा किसके? प्रोडक्ट के, अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सब चीजों को पुट कर लो, यहीं पुट कर लो। लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना? 1 गिवन है, ये हमें निकालना है। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है, तो 2 और 2 तो कट गए हैं, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल। सभी का इतना ही आ रहा है? सभी का इतना ही आ रहा है? सभी का इतना ही आ रहा है? बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया बेटा, अगर यही आ रहा है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब पूछ रहा है, अच्छा अपन ऑप्शन देख लें, एल्यूमिनियम, तो ये अपना कट गया, ये अपना कट गया, है ना, और अपना सेकंड आ रहा है 1.0, यानी कि तो अपना आंसर तो शायद आ ही गया है। सभी का ए आ रहा है, सभी का ए आ रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म? क्या हुआ बेटा? AlCl3 का कोएफिशिएंट 2 होगा बेटा। ओके ओके ओके, माय बैड, माय बैड। तो 1, तो 3/2 आएगा बेटा, फिर ये तो बेटा 1.5 आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना है अपने पास, गिवन 1 है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। यही है बेटा, 3Cl2 3AlCl3, सही है ना, सही लिखा यार हमने एकदम। थ्री बाय टू आ रहा है यार मेरा तो ये 0.5 कहाँ से दिख रहा है? मेरा तो 1.5 आ रहा है, मेरा तो 1.5 आ रहा है। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, एग्जैक्टली, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस सही नहीं है। तो वही तो मैं कह रही थी, मैंने पहले 2AlCl3 लिखा था, तो वो इसीलिए तो लिखा था क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था। अरे भाई, बैलेंसिंग सही करो यार, बैलेंसिंग सही करो। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, करेक्ट, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला। अभी देख लो यार, 2 एल्यूमिनियम है अपने, 2 है, अब बिल्कुल सही आएगा, अब बिल्कुल सही आएगा, 2 ही आएगा यहाँ पर, 2 ही आएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर अपने पास 2 ही आएगा, और आपके पास जो मोल ऑफ प्रोडक्ट होगा ना बेटा, वो आपके पास 2/2 1 ही आएगा। सही है, हमारा सही है। सभी ने सी क्यों किया था भाई? तुम लोगों ने सी क्यों किया भाई? इसको मैं रैंडमली कुछ भी आंसर दे रही हूँ, इसको मैं रैंडमली कुछ भी आंसर दे रही हूँ। आप लोगों ने बेटा इसको किस तरीके से सॉल्व किया है? आपने बैलेंस किया था इसको? बैलेंस किया था बेटा? बैलेंस कर लिया था कि नहीं किया था? बताइए। अब एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है बेटा? ये रिएक्शन है, बैलेंस्ड है बिल्कुल, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। आपने कैसे किया था बेटा? उसी को लेके किया था, उसी को लिया था बेटा, एक्सेस रिएजेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस अब चीजों को सीधा पुट करो। मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना गिवन है बेटा आपको? 1, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 2। एक्सेस रिएजेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा आपके पास? 3। ठीक है जी, तो 1/2 इज इक्वल टू x/3, 3/2 इज इक्वल टू 1.5x है। ये आपके पास क्या आ गया? रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मोल। अब गिवन है बेटा आपके पास कितना? 3, और रिएक्टेड है कितना? 1.5। 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5। तो ये तो सही है, ये तो सही है, यहां पर गलती हो रहा है। 0.5 नहीं आ सकता ना अमित? अमित आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता बेटा। ये रिएक्शन जो है ना, टाइपिंग शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी। बैलेंसिंग बेटा इसकी सही कर लेना, फिर एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? आंसर आप लोगों के आ गए होंगे। आई थिंक आप लोगों ने तुक्का ये मारा होगा, आप लोगों ने ना इसके और इसके हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा, ये आपका अटक रहा होगा, है ना? हाँ, तो मेरा ऑप्शन बेटा ए आएगा, बिल्कुल मेरा ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा, मेरा ऑप्शन बेटा ए आएगा,
मेरा ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, मेरा ऑप्शन ए आएगा, मेरा ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट है बेटा पूछो, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। डन है? एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करने को, वो उसमें भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया। क्या यार, मैं टेस्ट ही नहीं कर पाई तुम्हें, मैं तुम्हें टेस्ट ही नहीं कर पाई यार। मतलब तुम समझ गए हो ना, तुम समझ गए हो ना यार, कि नहीं समझो? तुम समझ गए हो ना, बस इतना बता दो मुझे, समझ गए हो ना? कर लोगे ना यार, कर लोगे ना? रैंक गिरा दी। चलो अब मैं ना थोड़े से और टाइप के क्वेश्चंस भी कराना चाहती हूँ। अब बेटा यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा अलग है बट इजी है। ठीक है, सी ही कैसे आएगा बेटा? ऑप्शन सी कैसे आएगा? 3 - 1.5 कैसे आया बेटा? ऐसे आया, देखो 3 - 1.5। अब मुझे क्वेश्चन यार वो ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, गिवन बेटा कितना है? एक्सेस रिएजेंट गिवन कितना है आपके पास? 3। ये रहा, रिएक्ट कितना किया है? 1.5, इसलिए। ठीक है जी, डन है? आ जाओ बेटा। अब बोलता है बेटा हेबर्स प्रोसेस है, बहुत ही ध्यान से ना मैम की बातों को सुनना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैम की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बहुत कुछ तुम इस क्वेश्चन में सीखोगे, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में सीखोगे जो कि पुराने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है। अरे बेटा सी कहां से आएगा? सी कहां से आएगा? कहां से आ रहा है सी? कहां से आ रहा है सी? बताओ कहां से आ रहा है सी? बैलेंसिंग करी है ना हमने। चलो एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, जब तक तुम फिर नोट करोगे मैं देख लूंगी। ठीक है, जब तक तुम नोट करोगे बेटा तब तक मैं देख लूंगी। अब एक बार पहले इसको डिस्कस कर लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी उस पर अपन ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते ना, पहले इसको समझते हैं फिर मैं देख लूंगी दोबारा से कि कहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, आपके पास आता है ये। अब क्वेश्चन को ना बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपसे कहता है हेबर्स प्रोसेस है जिसमें डाई हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम दे रखी है ना, वो दे रखी है 30 लीटर, और डाई नाइट्रोजन की भी जो वॉल्यूम दे रखी है ना यार, वो दे रखी है 30 लीटर। सुन रहे हो ध्यान से? सुन रहे हो? ये अपने को गिवन है, which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition? But taken in reaction which yielded only 50। ये I think question complete नहीं है, I think complete नहीं है। इसमें ये भी आना था बेटा कि अमोनिया जो मिलती है ना वो 20 लीटर मिलती है। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, मिलेगी, ये भी क्वेश्चन का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये शायद टाइपिंग में आया नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो कहता है कि आपका अमोनिया जो मिलता है ना वो मिलता है 20 लीटर। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब क्या होता है बेटा, जाहिर सी बात है पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, समझाने में समय लगेगा लेकिन कर तुम बहुत जल्दी लोगे। ठीक है, समझाने में मुझे समय लगेगा लेकिन कर तुम, उसके बाद तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, देखो अब बेटा ये है सब बातें गिवन। अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर कितना है बेटा? 1, यहां कितना है? 3। 1 है, 3 है। ठीक है, अब जैसे तुम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, उसको तुम यहां पर वॉल्यूम भी मान सकते हो। तो ये 1 लीटर मान सकते हो, ये 3 लीटर मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? क्योंकि तुमको पता है यहां पर तुम क्या लिखोगे, मोल 1 × 22.4, यहां क्या लिखोगे 3 × 22.4, वहां क्या लिखोगे 2 × 22.4। तो मैं सब में से 22.4 को काट सकती हूँ, तो इसलिए सारी वॉल्यूम्स मेरी 22.4 के बिना आ सकती है। पहले तो ये पॉइंट, हाँ जी मैम बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब तुम यहां से निकालोगे अब क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तुम बोलोगे कि मैम
गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मैम, गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा, तो इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब इसी वक्त ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया है और इसी वक्त बेटा ये एक्सेस रिएजेंट बन गया है। हाँ जी मैम बिल्कुल बन गया है। तो ये तो बेटा मान के चलो कि इसको इस रिएक्शन में खत्म होना है, ये मान के चलो कि इसको इस रिएक्शन में खत्म होना है। हाँ जी मैम। तो अब हम एक तरीका सीखेंगे जो इक्विलिब्रियम में भी काम आता है। मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा कि 30 में से कुछ x माइनस हुआ होगा, यानी कि रिएक्टेंट कुछ x रिएक्ट किया होगा, है ना। यहां पर गिवन कितना था, ये भी 30 था, तो 30 में से कुछ x रिएक्ट किया गया होगा, बट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा। और ये कितना बना होगा, 2x बना होगा। ये तुम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हो, ये तुम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हो, ये तुम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हो, है ना। 30 गिवन था, उसमें से कुछ x रिएक्ट किया होगा, 30 गिवन था, उसमें से भी कुछ x ही रिएक्ट किया गया होगा, बट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो मुझे लेना पड़ेगा, और वो कितना बना होगा, 2x। जी मैम बिल्कुल मैम 2x बना होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो अमोनिया तो 20 लीटर बना है, ये तो कह रहा है कि जो अमोनिया बना है वो 20 लीटर बनना चाहिए, है ना। ये कह रहा है कि हमें तो सिर्फ 50% ही मिला है प्रोडक्ट, हमें तो जितना मिलना चाहिए यानी कि 20 लीटर मिलना चाहिए, उसके हिसाब से सिर्फ कितना मिला है, 50% ही मिला है प्रोडक्ट। कितना मिला है बेटा, 50% ही मिला है। वो चाहो तो आप ये 20 लीटर अगर आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल भी सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट से मोल ऑफ प्रोडक्ट वो करके आप प्रोडक्ट के मोल भी निकाल सकते हो, वो बहुत इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है बेटा। ओके मैम, तो इसका मतलब बेटा आपको कितना मिला होगा, 2 इंटू मैं क्या एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए। यहां पर बेटा वो आपसे कह रहा है, यहां पर बेटा वो आपसे कह रहा है कि 20 लीटर आपका प्रोडक्ट मिला है और 2x आपका प्रोडक्ट है, 2x आपका प्रोडक्ट है और 20 लीटर आपका प्रोडक्ट है, 2x आपका प्रोडक्ट है और 20 लीटर आपका प्रोडक्ट है, यानी कि मुझे यहां पर एक लेटर लिखना पड़ेगा, यानी कि वो क्या, 10। यानी कि मुझे यहां से ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 10। मुझे पता चल गई x की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। x की वैल्यू कितनी है, 10 है। 2x ही प्रोडक्ट है, देखो एक तो प्रोडक्ट बेटा 2x है और एक प्रोडक्ट कितना है, 20 लीटर है। तो मैं अगर 2x इज इक्वल टू 20 लीटर कर दूं तो मेरे पास सिंपल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे समझ लो, ठीक है। डन है, x की वैल्यू 10 आएगी, ये डन है। हाँ जी मैम डन है, बिल्कुल डन है। लेकिन वो तो कह रहा है मुझे तो 20 लीटर प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, मुझे तो इसका 50% ही मिला है, यानी कि मुझे तो प्रोडक्ट 10 लीटर मिलना चाहिए, यानी कि मुझे 2x 10 मिलना चाहिए, यानी कि यहां से x की वैल्यू तो 5 आनी चाहिए, यहां से x की वैल्यू तो 5 आनी चाहिए, यहां से x की वैल्यू तो 5 आनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो 20 लीटर नहीं मिल रहा है, मुझे तो कह रहा है कि उसका 50% ही मिल रहा है, तो 50% मिलेगा तो वो तो 10 लीटर होगा। तो 2x तो प्रोडक्ट है ही है, लेकिन वो कह रहा है 50% ही मिलना चाहिए, यानी कि 10 लीटर ही मिलेगा। तो वहां से मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया। अब मैं सब जगह x की वैल्यू को पुट कर रही हूं, 30 माइनस 5, 30 माइनस 3 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, तो ये कितना हुआ बेटा, 25। ये कितना हुआ, 30 माइनस 3 इंटू 5 विच इज 3 5 15, 15 लीटर, और ये कितना बेटा, 10 लीटर। ये बेटा आपके पास हो जाएंगी कॉम्पोजिशंस, ये बेटा आपके पास आपके आंसर आ जाएंगे। ये है बेटा इस क्वेश्चन को करने का अलग तरीका, ये है बेटा आपका इस क्वेश्चन को करने का अलग तरीका। हाँ, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। ऐसे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ऐसे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है जी। थोड़ा बेटा अलग है, आपको इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, आप इसको उस तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये एक न्यू मेथड है, इसको सीखेंगे, ये एक न्यू मेथड है बेटा, इसको सीखेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू मेथड है, इसको सीखना है, और ये PYQ है, इसलिए इसको डिस्कस भी हमने को करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है जी, क्लियर है, ओके। एक बार और समझा दूं या ठीक है, एक बार और समझा दूं, समझा देती हूं, एक बार और समझा देती हूं। देखो बेटा, आपसे कहता है
N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, गिव्स यू 2 अमोनिया गैस, है ना बेटा। अब अपने को गिवन कितना है, गिवन कितना है बेटा 30 लीटर, है ना, और ये भी कितना गिवन है 30 लीटर, है ना। और अपना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से ये कितना है 1 लीटर और ये कितना है 3 लीटर, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये ज्यादा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, एकदम यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। हाँ हर्षित थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बेटा, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बेटा, ये 20 लीटर मिलेगी, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब ये आपसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो आपको 20 लीटर मिलता, 20 लीटर आपको मिलना चाहिए। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, आप चाहो तो बेटा निकाल भी सकते हो, मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, मोल ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट कंपेयर करके तुम्हारा आंसर 20 लीटर ही आएगा, ठीक है, गिवन डेटा के हिसाब से। अब अगर ये इस लाइन को ध्यान से देखना है, ये 30 बेटा गिवन है, इसमें से कुछ x माइनस हुआ होगा, ये 30 गिवन है बेटा, इसमें से कुछ x माइनस हुआ होगा, बट हमेशा ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर लेना पड़ता है, ये बेटा x बना होगा तो यहां पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबसे पहले ये लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्ट बना है 20 लीटर, आपके हिसाब से प्रोडक्ट कितना आया है 2x, यानी कि ये, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 20 लीटर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट एक्चुअली कितना है 20 लीटर प्रोडक्ट नहीं है, कह रहा है कि सिर्फ उसका 50% ही मिल रहा है। तो मुझे बताइए 20 का 50% कितना होगा 10, यानी कि एक्चुअली जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो 10 लीटर मिल रहा है, बट प्रोडक्ट तो आपके हिसाब से फिक्स्ड है, वो कितना है 2x है, और आपको अब कितना मिल रहा है 10 लीटर, तो यहां से आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली 5, और अब उसको उठा के पुट कर दो, यहां पर आपका 10 लीटर मिल रहा है, किसके हिसाब से, जब आपका x कितना है 5, पुट करो बेटा 30 माइनस 5, 30 माइनस 3 इंटू 5, तो ये बेटा कितना 25 लीटर, और ये बेटा कितना 15 लीटर, और ये तो आपका 10 लीटर बन ही रहा है। आपको किसी भी तरीके से ना बेटा x की वैल्यू तक पहुंचना है, x की वैल्यू तक पहुंचना है, यहां x की वैल्यू हमें चाहिए। नहीं नहीं बेटा, हर क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, यहां आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, और इससे ज्यादा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। सबको क्लियर होना चाहिए बेटा, नई चीजें तो सीखनी पड़ेगी ना, दिमाग को खोलना तो पड़ेगा ना, हर बार फॉर्मूले से तो चीज नहीं हो पाएगी, नीट क्वालिफाई करना तो दिमाग को तो खोलना पड़ेगा, PYQ है डिस्कस तो करना पड़ेगा, क्लियर है। एटॉमिक मास याद होना, एटॉमिक मास याद रखने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अभी जब तुम्हारा वो होगा ना पीरियोडिसिटी, तो सबके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम लोग उसकी टेंशन मत लो, वो सब याद हो जाएगा। ओके जी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा, है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इसको करना है, और इसको करना है, ठीक है। अब एक पोल दे रही हूं आपको, एक पोल है जो कि सिर्फ 45 सेकेंड्स का है, स्टार्ट। स्टार्ट। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट मिक्स करके ऋतिक आया है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नहीं नहीं आयान, इक्विलिब्रियम में आएगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम जब तुम सीख जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन और ज्यादा आसान लगने लगेगा। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इसलिए मे भी थोड़ा सा टफ लग रहा हो, बट इतना टफ नहीं है, इजी है। इक्विलिब्रियम में ये चीज ही होती है, बार बार 30 जो गिवन माइनस एक्स 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 यही सभी सीखते हैं, तो वहां से एकदम क्लैरिटी हो जाती है। बट ये बेटा नीट का सवाल है और ये वाले चैप्टर से आया है, तो सिखाना तो पड़ेगा ना, आप खुद करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। जल्दी बताओ बेटा, सभी बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है, क्या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? सभी का बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है,
सभी का बी आ रहा है? आ रहा है सभी का बी? देखो एक बार, बोलो बेटा, सॉल्व करवाओगे क्या यार? पूरा हो ही गया होगा अब तो सॉल्व, पूरा सॉल्व करवाओगे यार तुम ना सच में। ये कितना है अपने पास? गिवन कितना है? 8 ग्राम है, और ये कितना गिवन है? 32 ग्राम है ना? तो निकाल लो यार, इसके 8 के हिसाब से मोल कितने आ जाएंगे? 8/2, इसका 4 मोल, यहाँ 32/32, इसका 1 मोल, यानी कि इसका 4 मोल गिवन है, इसका 1 मोल गिवन है। और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, यहाँ 1 है, तो गिवन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन, ये ज़्यादा ये कम, तो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक ही ऑप्शन सही है, तो मुझे लगता है कि यही होगा। फिर ये गलत आ ही रहे होंगे, ये गलत कुछ ना कुछ आ ही रहे होंगे। 47% बच्चों का आंसर सही है। मुस्कान रैंक 1, स्वप्निल रैंक 2, स्वप्नली, मोहम्मद, रेहान, सिया, प्रज्ञा, ऋतिक, मोहम्मद अब्दुल, द्विज, विजय, खुशी, काफी सारे बच्चे बेटा इसमें ऐड हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब पोल में ऐड होते हो, नए नए बच्चे, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अब आपके पास आता है बेटा इस टाइप का सवाल। ये सवाल जो है ना, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट का सवाल है, ठीक है। इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला पहले डिराइव करवाना चाहती हूँ, जो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आता है ना, मतलब नॉट एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूले पे सवाल है ये, बेसिकली फॉर्मूले पे सवाल है ना बेटा। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या होता है ना बेटा, देखो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़े हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपने क्या पढ़ा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपने क्या पढ़ा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बेटा आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है मास परसेंट ऑफ 1, है ना, मास परसेंट ऑफ 2, हम लिख सकते हैं ऐसा बेटा। तो आप क्या लिखते हो? अगर आपके पास कोई एक ए एटम है, मतलब जैसे मान लो कोई एक 1 एटम है और एक 2 एटम है ना, 1 जैसे अपना MgO होता है, तो ये 1 है और ये 2 है, ऐसे है, ठीक है। तो बेटा अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं उसका एटॉमिक मास, है ना, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं बेटा उसके कितना नंबर ऑफ एटम है उससे। अपन ने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। इस पूरी बात को अपन किससे डिवाइड कर देते हैं? मॉलिक्यूलर मास को, और अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। ये अपना न्यूमरेटर हो गया, ये बेटा अपना न्यूमरेटर हो गया, है ना, न्यूमरेटर हो गया। अब एटॉमिक मास नीचे वाले का, सेकंड का, है ना, नंबर ऑफ एटम्स सेकंड वाले की, नंबर ऑफ एटम्स बेटा सेकंड वाले का, डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास, और इनटू बेटा कितना? 100, है ना। ये 1 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 2 के लिए। अब कुछ चीजें बेटा सेम है, उसको कैंसिल कर दो। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो है बेटा मास परसेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मास परसेंट ऑफ 2। पूरा इसलिए डिराइव करा रही हूँ बेटा क्योंकि ये भूल जाते हैं, इसलिए डिराइव करा रही हूँ, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ 1, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1, है ना बेटा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन 2। तो ये बेटा आपके पास बन जाता है, ये बेटा आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है जो आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के सवाल अभी जब क्वेश्चंस राउंड करूंगी दोबारा से, तो मात्र 5 सेकंड में आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पूरा वो मास परसेंट बाय मोल, फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे इस फॉर्मूले को किसी ना किसी दिन डिराइव करना ही था, तो आज हमने इसको कर लिया। अब तुम इस क्वेश्चन में लगाओगे, क्या है तुम्हारा फॉर्मूला? अब दोबारा नहीं लिख रही हूं, सीधा उसको पुट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को सुनो। तुम्हारे पास मेटल है, एक मेटल है तुम्हारे पास उसके 2 ऑक्साइड है ना, जिसमें से पहले वाले ऑक्साइड में मेटल है 50% और दूसरे वाले ऑक्साइड में मेटल है कितना? 40%, ठीक है, बाय मास। बोल रहा है कि पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला M1O1 यानी कि MO है, तो सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि MXOY क्या होगा, है ना, ये हमें निकालना है। तो यार तुम ये तो बात मानते हो
कि अगर ये m है तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 50%, है ना। यहाँ पर ये है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यार 60%, ये तो अपन मानते हैं। अपन पहले उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं। अपन बोलेंगे मास परसेंट m का, नीचे लिखेंगे क्या, मास परसेंट O का, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ m, एटॉमिक मास किसका, m का, उसका नंबर ऑफ एटम कितना है 1। देखो पीछे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है ना, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है ना जी, तो ये 1 हो गया, ठीक है। नीचे एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का, उसका नंबर ऑफ एटम यहां से 1 आया, ठीक है। अब कितना मास परसेंट है 50, कितना मास परसेंट है 50, मास एटॉमिक मास यहां से निकाल लिया किसका, मेटल का, ऑक्सीजन का होता ही 16 है, 1 और 1 तो कट के तुम्हारे पास एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना आ गया 16। पुट करो और आंसर बताओ, दूसरे वाले में पुट करो, आंसर बताओ, पुट करो और आंसर बताओ। अब मुझे बताओ सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, अब तुम सीख गए हो, सेकंड फॉर्मूला बताओ। मास परसेंट ऑफ m लिखो डिवाइडेड बाय मास परसेंट ऑफ O लिखो, एटॉमिक मास ऑफ मेटल लिखो, है ना, उसका नंबर ऑफ एटम x मान लो, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखो, उसका नंबर ऑफ एटम y मान लो, है ना। ये x क्या होता है, नंबर ऑफ m, ये y क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, m एटम ऑक्सीजन एटम। बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए हो, सीख गए हो, समझ गए हो, सीख गए हो। ये फॉर्मूला दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, लिख ही दिया है, 3 स्टार लगा ही दिए हैं, 3 स्टार लगा ही दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। यहाँ अपन 40 कर देंगे, यहाँ अपन 60 कर देंगे, अपना ये 16 आया है, ये होता ही 16 है, तो x और y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, तो M2O3 आ जाएगा। शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हमने ये भी बेटा आपका PYQ है, दिस इज ऑल्सो अ PYQ, ये भी बेटा आपका PYQ है, दिस इज ऑल्सो अ PYQ, है ना। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, है ना बेटा। अब आते हैं थोड़े और सवालों पे, अब आते हैं बेटा थोड़े और सवालों पे। फोर्टी 45 सेकेंड्स। हाँ बेटा आसिया, 40 गिवन है तो बेटा माइनस करेंगे 100 में से आसिया, तो 60 आ जाएगा। बेटा कौन है आपका लिमिटिंग रिएजेंट?
डी की बात कर रहे हैं ना बेटा, पुट कर लो इसको। मोल ऑफ ए कितना गिवन है बेटा? 12। तो डी का बेटा कितना मोल आ गया? 2 आ गया। मोल क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मोलर मास। पूछ क्या रहा है आपसे? इसका मास पूछ रहा है। वेट कितना गिवन है आपको? 60 ग्राम, और मोल कितना आया है? 2, तो 30 ग्राम है ना। ये 60 ग्राम गिवन है, तो 30 ग्राम ए आंसर हो जाएगा बेटा। थोड़ा गलती अभी भी कर रहे हो, बट कुछ बच्चे बिल्कुल सही चल रहे हैं। ध्रुव, मनवीर और सरफराज, सुरभि, चौधन, बेटा मुझे आपका ये नाम ढंग से नहीं समझ में आ रहा है। सुरभि, विकास, जोरो, सोहम, श्रद्धा, आशना, बहुत सारे बच्चे नए ऐड हुए हैं। एंड इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, ठीक है। वैसे बहुत इजी है बट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। वैसे बहुत इजी है बट बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कि स्ट्रेट है ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वैसे बेटा मुझे ठीक है, डन है। क्या बोल रहे हो बेटा? 3A और 3B है, कोई बात नहीं। उससे क्या अपना आंसर कुछ बदलने तो नहीं वाला है? रुकाओ एक बार, मैंने 2B लेके सॉल्व कर दिया है बेटा। जब दोनों ही सेम होते हैं ना, तो आप किसी के भी हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। जब आपके दोनों ही सेम होते हैं तो आप किसी के भी हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। हम इसको 2B के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको 2B के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके दोनों सेम होते हैं तो हम किसी के भी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी। 2B के हिसाब से सॉल्व कर दिया है, 2B के हिसाब से सॉल्व कर दिया है। आंसर मेरा उसके हिसाब से 30 आ रहा है, ठीक है जी। डन है, डन है, क्लियर है बेटा? कैसे करना है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? अब काफी सारे क्वेश्चंस मैंने बेटा आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं। इन सबको करना है, इन सबको करना है। एक बार यार वो एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन भी देख ले। अपन ने कोई बैलेंसिंग में कुछ किया था क्या उसमें? एक बार एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन भी खोल लें यार एक बार दोबारा से। यही वाला था ना यार? हाँ, एक बार देखो, अपन ने इसे बैलेंस सही किया है ना। 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन, सही बैलेंस किया है अपन ने बिल्कुल, और अपना आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अपन ने बिल्कुल सही बैलेंस किया है और उसके हिसाब से ही हमारा आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। पहले अपन 3AlCl3 के हिसाब से चल रहे थे, वो सही नहीं था। डन है जी, डन है जी, ओके जी, क्लियर है जी सभी को? लीडर बोर्ड देखना है? हाँ भाई देखो, भाई बिल्कुल देखो लीडर बोर्ड। ये लो भाई लीडर बोर्ड। आज के विनर हैं विकास, बुशरा और जोरो, द्विज, रनित, स्वाति, हिमांशु, दिव्या, आशना एंड ध्रुव। ये आप सबकी रैंक है, ठीक है जी। डीपीपी आ जाएगी, अपने काम को बिल्कुल फिक्स रखें, डीपीपी करनी है। क्लास क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चन आज थोड़े से बेटा, थोड़े से क्वेश्चंस आज अलग भी थे, है ना, तो उनको कर लेना। एंड आई होप आज आपको मेरी स्पीड सही लगी होगी। कुछ कुछ बच्चों को लग रहा था कि मैम बहुत तेज पढ़ा रहे हो, बहुत तेज पढ़ा रहे हो। आज स्पीड एकदम सही थी। आज तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा ना कि मैम बहुत तेज पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं लगा आज, है ना? ऐसा तो नहीं लगा, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं लगा आज कि मैम स्पीड जो है बेटा आयान, अगर उसके हिसाब से करोगे तो मैंने 2 के हिसाब से किया है बेटा, मैंने 2 के हिसाब से किया है, ठीक है, मैंने 2 के हिसाब से किया है। आज स्पीड आपको सही लगी बेटा, फास्ट तो नहीं लगी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। समरी की बात करते हैं बेटा। बेसिकली आज हमने लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल करे हैं। एक मास परसेंट का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, जिससे हम अपना फॉर्मूला बनाने वाले हैं। एक अपन ने बेटा कंबस्शन की थी हाइड्रोकार्बन की, कंबस्शन हाइड्रोकार्बन,
उस पर से अपन ने सवाल किया था। हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से बेटा अपन ने एक सवाल किया था। और बेटा हमने प्लस कुछ PYQs भी करे थे जो कि थोड़े से डिफरेंट होंगे, जिन पे आपको ध्यान देना है ना, जिन पे बेटा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमने किया है। अंशु थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस ज्यादा करो, सब होने लग जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करो, सब होने लग जाएगा। होमवर्क में बेटा वही है, अपनी DPP आपके पास 1 आ गई है, 2 आ गई है, 3 आ गई है, इवन आपके पास 3 DPP आ गई हैं। ये बेटा आपकी 100% सॉल्व हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी आपको कमी नहीं छोड़नी है। और आज जो अपना क्लास क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस और जो आज होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो सब करने हैं, ये आपका होमवर्क है। मॉड्यूल अभी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट पहले जितना बता रही हूँ उसको करना है। जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तो अपने आप तुम्हारा मॉड्यूल सॉल्व होने लग जाएगा, बट मैं स्टिल मॉड्यूल के भी अब आपको होमवर्क क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, वो भी देना बता दूंगी। लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा, एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। बताओ आपने क्या उसमें गलती करी, बताओ, मैं बताती हूँ आपको, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा बेटा वो क्वेश्चन, गिवन है बेटा इसका 12 मूल, उसका भी 12 मूल गिवन है ना, और ऐसा ऐसा है। मैं एक बार देख लेती हूँ, कभी उसने टाइपिंग में तो कुछ गलती नहीं कर दी है। मैं एक बार देख लेती हूँ, हो सकता है कभी कभी ना टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, ऐसा होता है बहुत बार। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ बेटा। हाँ बेटा टाइपिंग में ही गलती है बेटा, टाइपिंग में ही गलती है बच्चों, टाइपिंग में ही गलती है, यहाँ पर नहीं है। ये 3B नहीं है बेटा, ये टाइपिंग में ही गलती है। यहाँ 2B है, टाइपिंग में ही गलती है। मैंने अच्छा चेक कर लिया, ताकि आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती तो वो फिर बेचारा बच्चा परेशान होता। ठीक है, डन है, ठीक है जी, डन है जी। अब इसी के साथ ही मैं आपसे लेती हूं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, है ना बेटा। अब इसी के साथ ही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। नहीं जानवी, मैं सिर्फ फिजिकल ही पढ़ाऊंगी आपको, और उसी में ही आपको बहुत अच्छे से करना है। सोनू देखो बेटा, आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है बेटा। विवेक जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे बेटा, कल कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करूंगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी कल बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी, है ना। कल मज़ेदार क्लास होने वाली है, पूरी कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है कल। ठीक है, कल बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अच्छे से पढ़ना है बेटा। अभी आपको स्पीड सही लग रही है, बस बेटा क्वेश्चंस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस को बेटा अपने को फिजिकल केमिस्ट्री में जो है कॉपियाँ घिसनी है यार, सीधा एक बार में बोलूँ ना यार, तो कॉपियाँ घिसनी है। जितनी तुम कॉपियाँ घिसोगे ना यार। लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, तहरीम दोबारा बता दिया एक बार फिर से। मैम इसमें तो 3B है, 2B क्यों लिया? प्रियंका मैंने ठीक कर दिया बेटा, 3B नहीं है। ऑक्साइड्स क्वेश्चन वंस अगेन, 2x कहाँ गया? डी 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 डी। यार अभी तो तुम्हारे बीच बीच के हैं डाउट्स, अब वो ऐसे मुझे याद नहीं रहता है बेटा। थैंक यू बुशरा, थैंक यू आयशा। लाइव और रिकॉर्डेड में डिफरेंस क्या रहता है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ऐसे मैं आपसे बात नहीं करती, दैट्स द डिफरेंस। धनित करेंगे बेटा, सब करूंगी बेटा, जैसे जैसे टाइम निकाल रही हूँ हर चीज़ का, सब हो जाएगा बेटा। लाइव भी तो है ना, तो अपने को कॉन्सेप्ट लाइव में आप पूछ सकें, वो सब चीज़ें भी देखनी है। रनित एवरेज एटॉमिक मास कराऊंगी कल के लेक्चर के बाद, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसकी ट्रिक भी सिखाऊंगी बहुत जल्दी, मात्र 2 से 3 सेकंड्स में तुम क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है रनित। थैंक यू कोमल, थैंक यू दिव्या। आप भी बेटा सब लोग बहुत प्यारे हो, मुझे मेरी क्लास में बहुत मज़ा आता है, सच में बहुत मज़ा आता है ना। आप लोग भी बहुत प्यारे हो, बस आपको ऐसे प्यारे प्यारे काम करने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। बार बार एक ही बात बोलती हूँ सोनू, सब होगा बेटा, लेकिन हाँ मैं वही बात बोल रही थी कि आपको पढ़ना बेटा ऐसे है, आपको
पढ़ना बेटा ऐसे है कि आपको दोबारा से लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, 100% पढ़ना है बेटा, ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब इसी के साथ ही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।